Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. Guys, आज हम 8th क्लास की जो स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में भी एक्सरसाइज नंबर 3.6 करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। गाइज, अभी तक हमने क्या सीखा था? जो हम नॉर्मल नंबर्स थे उसका हमने स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना हमने सीखा था। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की, और फ्रैक्शन में दोनों ही तरीके के फ्रैक्शन होंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन भी और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी। तो वेरी वेरी इजी टॉपिक है, फटाफट से इसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। 1 का ए पार्ट है 7225/1089। इसका हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका अलग से निकालना पड़ेगा और इसका अलग से निकालना पड़ेगा। मेथड वही रहेगा जो अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने इनसे पहले वाले एक्सरसाइज में किया था। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो पहले आप पहले वाली वीडियोस देखिए, तभी इस वीडियो को देखने का फायदा होगा। ये किसके स्क्वायर के पास पड़ेगा? 8 के स्क्वायर के पास पड़ेगा। 8 8 जा 64, 8 यहां से बच जाएगा माइनस करने के बाद, और ये पूरी बार यहां पर उतर के आ जाएगी 25। 8 में 8 प्लस करेंगे तो 16 आएगा। अब कुछ ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे कि जब इस पूरे को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 825 आ जाए या उसके आसपास आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या है? 5 रहेगा। आई थिंक 165 इंटू 5 क्या रहेगा? 25, 32, 5, 8। जी हाँ, ये 5 आ गया। तो अब हमको पता है कि 7225 का स्क्वायर रूट क्या है? 85। तो एक तो हमको मिल गया है, 85 हमको मिल गया है। और जिसको स्क्वायर रूट्स याद हैं और स्क्वायर्स याद हैं उसको डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगा कि 1089 किसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है? 33 का। और जिसको नहीं पता वो ऐसे निकाल करके देख सकता है। दो की यहाँ पर बार बना लेना। और ये 10 किसके पास जाएगा? 3 3 जा 9 के पास। तो ये यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 189 उतर के आ जाएगा। 3 में ये 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और अब ये 63 इंटू 3 करेंगे तो 189 आएगा। तो सिंपली 33 आ गया। तो 7225 का 85 था और अपोन में 1089 है, इसका स्क्वायर रूट होगा 33। तो इस आंसर हो जाएगा 85/33। तो यही क्वेश्चन था। फ्रैक्शंस में ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन है यहाँ पर कुछ ये वाले जो पार्ट्स हैं ये सब ऐसे ही हो जाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन वाला भी वेरी इजी है, मैं आपको जे पार्ट करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इन पार्ट्स में कोई दिक्कत हो या कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जे पार्ट देखिए कैसे हम करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है 120/169। तो जैसे नॉर्मली इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन बना लेंगे, P/Q की फॉर्म में बना लेंगे जैसे ये वाला फ्रैक्शन था। उसके लिए आई होप कि आपको पता होगा कि हम कैसे करते हैं। पहले 169 को इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें 120 को प्लस करेंगे। तो चलिए 169 इंटू 1 क्या होगा? 169, और इसमें 120 जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा? 289। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करके क्या बना लिया? 289/169। देखिए मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था और आपको मैंने खुद बोल के याद करवाए थे अप टू 30 तक के स्क्वायर्स। तो देखिए अब जिसने उस टाइम पे याद कर लिए होंगे, अब उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि वो डिवीजन मेथड से करे। उसको सीधा पता है कि 289 किसका है स्क्वायर? 17 का, और 169 है 13 का। तो सिंपली यही आपका आंसर हो जाएगा। पर क्वेश्चन जैसे कि इसमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था तो इसका आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। एक बारी आप अपनी बुक में चेक कर लेना, अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे भी ठीक है, और ऐसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमको करना हो तो 13 1 13, रिमाइंडर बचता है 4 जो कि ऊपर चला जाता है, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आप प्लीज चेक कर लेना कि ऐसे दिया है या ऐसे दिया है। वैसे तो दोनों ही ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही है क्योंकि क्वेश्चन कैसा था? मिक्स फ्रैक्शन में था। तो आप आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालिए। तो बाकी सारे पार्ट्स ऐसे ही हो जाएंगे। थोड़े बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड का यही फायदा है कि कितनी भी बड़ी नंबर हो हम उसका स्क्वायर रूट जो है वो वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यही था, वेरी इजी था। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी ज्यादा इजी है। देखिए 2 डिजिट्स दी हैं अंडर रूट में, तो सिंपली हमको इसका अंडर रूट ही निकालना है। वो नहीं भी बोलेगा ना तो इसका मतलब भी क्या है कि हमको क्या निकालना है? ये जो साइन हमको गिवन है इसका मतलब क्या है कि हमको स्क्वायर रूट निकालना है।
तो डोंट वरी, वेरी इजी है। इसको हम क्या करते हैं, एक ही छत के नीचे ले लेते हैं पूरे को। इसके नीचे भी, इसके पास भी स्क्वायर अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट में है, तो दोनों ही अंडर रूट में है, तो एक ही अंडर रूट में ले लेते हैं। और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे। किस मेथड से, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर रिमाइंडर बच जाएगा, उसका क्या करना है वो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये क्या आएगा, 25, ये 6 आ जाएगा, ये यहाँ से 12 आएगा, ये यहाँ पे जाके 8 हो जाएगा, ये 64 होगा, ये 32 होगा, ये 16, फिर ये 8, फिर ये 4, फिर ये 2, फिर ये 2 और ये 1। और फिर हम ऐसे ही क्या करेंगे, 1250 को करेंगे। 1250 को भी हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ये 2 पे जाएगा सबसे पहले, 6 पे चला जाएगा और ये 25 पे, लास्ट में 5 है, 6 2 8 और 5 13, ये है 5 पे जाएगा, 12 पे, 12 5 60 और ये 2 यहाँ पर बचेगा 5 आपका। फिर ये 5 पे चला जाएगा 25 पे, और फिर ये 5 पे जाएगा 5 से, और ये लास्ट में बच जाएगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे, हम करना स्टार्ट करेंगे पेयरिंग इनकी। क्या करना स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग इनकी। यानी कि ये जो इतना बड़ा, ये जो छोटा सा, ये जो मल्टीप्लाई था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं हम। तो देखिए लिखते हैं, चलिए एक बारी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, और फिर इसमें एक 2 इसमें भी है, और 4 5 हैं, 1 2 3 4। आप समझ लीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम है। अब आपको पता है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर से एक फैक्टर बाहर आता है। जैसे 1 2 यहां से बाहर आ गया, एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, एक ये यहां से आ गया, और ये जो 4 5 बच गए थे, इसमें से एक 5 इसका और एक 5 इसका। इन सबको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 32 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 32 इंटू 25 आप कर सकते हैं, या सिंपली ऐसे 32 इंटू 5, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से दोबारा कर सकते हैं। तो 32 5 जा 160, 32 2 जा 64, 6 4 10, इसका आंसर आ गया आपका 800। सिंपली आपका 800 आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए चलिए मैं सी क्वेश्चन और करा देता हूँ। वैसे सी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको 30 तक स्क्वायर याद है वो इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देगा। क्यों, क्योंकि 625 किसका होता है, 25 का, और 81 किसका होता है, 9 का। तो 25 इंटू 9 कितना होगा, 225 इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे नहीं करना तो आप इसको, अगर आपको याद नहीं है तो फिर तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और सारे फैक्टर्स जितने भी हैं उनको एक साथ आपको रखना पड़ेगा, और फिर पेयरिंग करनी पड़ेगी। आप ये ध्यान रखना, जैसे इसमें कितने थे, 9 बारी 2 आया था, तो यानी कि 8 तक तो हमने पेयर बना लिए थे, एक एक 2 बाहर निकल गया था, फिर 1 2 जो हमारा बच गया उसका पेयर इसके साथ हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना कि आपस में इनकी पेयरिंग हो जाती है। सपोज कीजिए यहाँ पर 1 5 और आ जाता, तो अब तो पेयर नहीं बनता, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये खाली रह गया, और बाई चांस 1 5 इसमें आया होता, इससे ऊपर वाले में, तो इसका 5 और इसका 5 मिलके पेयर बना लेते, और 1 5 वहां से बाहर निकल जाता, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में थे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपसे हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, वेरी वेरी इजी था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ये 3 4 और 5 ये तीनों ही क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इनको भी। रवि वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 2:193 अपॉन 324 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि इन 2 राउंड्स ऑफ द फील्ड। देखिए स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन है, पहले तो हम इसको नॉर्मली करते हैं, ऐसे गिवन है ना, ये 2:193 अपॉन 324, तो 324 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 193 हम ऐड कर देंगे। तो कैसे होगा, 324 इंटू 2 648, इसमें हम प्लस करेंगे 193, तो ये क्या आएगा, 8 3 11 9 13 14 6 तो 8, तो 841 अपॉन 324 ये स्क्वायर का एरिया है।
और हमको ये पता है जैसे ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो इसका जो रवि ने क्या किया, इसका 2 बारी राउंड लिया। तो 2 बारी राउंड लिया, उसने पूछा कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको साइड निकालनी पड़ेगी। हम एरिया से डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमको उससे पहले इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। हाँ, एरिया की मदद से हम साइड जरूर निकाल सकते हैं। तो देखिए साइड कैसे निकलेगी। आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि इन अदर वर्ड साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, जो कि हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये जो गिवन था हमने इसको कन्वर्ट करके ये बना लिया। तो यानी कि साइड का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हम रख सकते हैं, 841/324 के इक्वल रख सकते हैं। अब हमको साइड का स्क्वायर तो मिल गया है, लेकिन हमको एक साइड चाहिए, मतलब सिंपल साइड चाहिए। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। इसको साइड के स्क्वायर को अंडर रूट करेंगे, इसको भी अंडर रूट में ले लेंगे पूरे को। और अब हम क्या करेंगे, जब साइड का स्क्वायर जब होगा तो साइड का स्क्वायर का क्या मतलब है, साइड इंटू साइड, पेयर बन गया हमारा। और 841 जिसको याद है प्लीज आप याद कर लीजिए 30 तक, क्योंकि हर बारी आप निकाल करके नहीं देख सकते। 841 जो है किसका स्क्वायर होता है, 841 होता है 29 का, और 324 होता है किसका, 18 का। किसका होता है, 18 का। और इन दोनों साइड से एक साइड बाहर निकल के आ जाएगी। तो एक साइड कितनी है, 29/18, 29/18। तो एक साइड अगर 29/18 है तो बाकी सारी साइड्स भी 29/18 होंगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल रहती हैं। क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। अब देखिए उसने कितने चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए। तो यानी कि एक साइड अगर 29/18 की है तो एक बारी में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, इंटू 4। ऑब्वियस सी बात है, इंटू 4 करेगा। और एक बारी में तो इंटू 4 करेगा, लेकिन उसने टोटल कितने चक्कर लगाए, 2 चक्कर। तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना, वेरी इजी है। इसकी हम कटिंग अगर करें तो 2 से ये 9 पे चला जाएगा, और 29 इंटू 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। 116/9 मीटर इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो 116/9 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि इसको जैसे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 116 को अंदर रखा, 9 को बाहर रखा, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 9 से। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर ये फिर 2 से चला जाएगा, ये बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा अपना 8, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये 9 आ जाएगा नीचे। ये मीटर में आपका आंसर। बुक के पीछे देख लेना, अगर ऐसे गिवन हो तो ये भी ठीक है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही है, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में ही हमको गिवन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज इस क्वेश्चन को कम से कम 3, 4, 5, 6 बारी कीजिए, क्योंकि पेपर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद 3.7 और 3.8 भी करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। लाइक करते रहिए वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।